हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। महिला सुरक्षा को लेकर विवादों में घिरी सीएम योगी की सरकार ने यूपी में मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की। यूपी के बलरामपुर में हुई अभियान की शुरुआत। इस मिशन के तहत सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की ट्रेनिंग देगी। महिला सुरक्षा को बताया सरकार की प्राथमिकता। थाने में महिलाओं के लिए अलग डेस्क समेत कई खास इंतजाम किए जाएंगे। मिशन शक्ति के शुभारंभ पर बोले सीएम योगी, जो भी बहन बेटियों का अपमान करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। महिलाओं का सम्मान हमारी संस्कृति है। यूपी के बलिया गोलीकांड के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र उर्फ डब्ल्यू सिंह की 2 दिन बाद भी गिरफ्तारी नहीं। धीरेन्द्र के 2 भाइयों नरेंद्र और देवेंद्र समेत अब तक 7 को पकड़ पाई पुलिस। 8 नामजद और 25 अज्ञात के खिलाफ हुआ केस। बलिया गोलीकांड के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह का वीडियो सामने आया। अज्ञात जगह खुद शूट किए गए इस वीडियो में धीरेन्द्र कह रहा है, गोली मैंने नहीं विपक्षी ने चलाई। सीएम योगी मेरे साथ न्याय करें। बलिया के गुनहगार धीरेन्द्र सिंह की गुंडागर्दी की गवाही देता एक पुराना ऑडियो भी वायरल हुआ, जिसमें बलिया के तत्कालीन सप्लाई इंस्पेक्टर को धमकी और गालियां दे रहा है धीरेन्द्र उर्फ डब्ल्यू। बलिया गोलीकांड के बाद से ही फरार धीरेन्द्र उर्फ डब्ल्यू सिंह पर घोषित हुआ 50,000 रुपए का इनाम। पुलिस ने कहा सभी आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाएंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई करेंगे। बलिया गोलीकांड में मारे गए जयप्रकाश पाल के परिवार ने की मामले में सीबीआई जांच की मांग। बोले आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से परिवार पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट, सरकार से मुआवजे की मांग की। बलिया के बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने आरोपी पक्ष के लोगों से अस्पताल में जाकर की मुलाकात। घायल देख बीजेपी विधायक ने बहाए आंसू। बलिया कांड पर बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने आरोपी पक्ष का लेते हुए कहा कि दूसरे पक्ष की तहरीर पर भी थाने में दर्ज हो मुकदमा दर्ज नहीं होने पर आमरण अनशन की बात कही। यूपी के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बलिया गोलीकांड और हाथरस केस को राजनीतिक विरोधियों की साजिश बताया। बोले 1 साल बाद चुनाव है, इसलिए जनता को गुमराह करने का काम हो रहा है। सहारनपुर में पूर्व कांग्रेस सांसद रशीद मसूद के निधन पर हुए रस्म पकड़ी आयोजन से बड़ा विवाद। देवबंदी उलेमाओं ने कहा इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। 5 अक्टूबर को कोरोना से रशीद का निधन हुआ था। बिहार में बीजेपी ने जारी किया पार्टी का डिजिटल कैंपेन, बनेगा सपनों का बिहार। जन जन की पुकार, आत्मनिर्भर बिहार नारे के साथ जारी किया गया कैंपेन। पीएम मोदी के चेहरे पर बिहार चुनाव में ताल ठोक रही है बीजेपी। पटना में बीजेपी के कैंपेन लॉन्च के दौरान देश अध्यक्ष संजय जायसवाल, प्रभारी भूपेंद्र यादव और मनोज तिवारी समेत कई बड़े नेता मौजूद। आरजेडी पर जमकर साधा निशाना। वीडियो लॉन्च में आरजेडी पर बोले संजय जायसवाल, बिहार में लालू राज में जंगल राज था, आज भी आरजेडी बाहुबलियों को टिकट दे रही है। क्या ऐसे ही बिहार की तस्वीर बदलेगी आरजेडी? बीजेपी महासचिव भूपेंद्र यादव ने महागठबंधन पर बोला करारा हमला। कहा कांग्रेस, आरजेडी और वाम दलों का गठबंधन अपवित्र। तेजस्वी यादव पर गठबंधन के पुराने साथियों को धोखा देने का आरोप भी लगाया। कहा अपवित्र गठबंधन पर जनता नहीं करेगी भरोसा। बिहार चुनाव के लिए आरजेडी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया। नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा नीतीश सरकार में बिहार में 60 घोटाले हुए। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महागठबंधन के नेताओं ने बीजेपी पर बोला हमला। बिहार में बीजेपी 3 गठबंधन से लड़ रही है चुनाव। जेडीयू से गठबंधन दिखता है, लेकिन चिराग और ओवैसी से अंदर खाने चल रही है बात। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, बिहार चुनाव नई दिशा बनाम दुर्दशा का चुनाव है। नीतीश सरकार हर मामले में पूरी तरह फेल है। बिहार में पोस्टर पॉलिटिक्स पर बीजेपी का नया दांव। मुझे मोदी की तस्वीर कहीं नहीं लगानी, वो मेरे दिल में बसते हैं। मैं उनका हनुमान हूँ, मेरा सीना चीर कर देख लें, मोदी के साथ था, हूँ और रहूंगा। चिराग पासवान और उनकी एलजेपी पर बीजेपी ने भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। कहा बिहार में हमारी कोई बी या सी टीम नहीं, सिर्फ बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी का गठबंधन। आरजेडी ने कहा नीतीश के खिलाफ बीजेपी की मिली भगत, अंदर खाने बीजेपी ने चिराग से कर रखी है सेटिंग। महागठबंधन के घोषणा पत्र पर जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन का हमला। बोले बिहार की जनता को तेजस्वी पर भरोसा नहीं, इस चुनाव में लालटेन का काम पूरी तरह तमाम हो जाएगा। बिहार के रोहतास में सीएम नीतीश कुमार ने जनता को मंच से दिया सरकारी कामकाज का हिसाब। आरजेडी पर बोले अब परिवारवाद वाले नहीं, हमारे लिए पूरा बिहार परिवार है, हम सबके लिए काम करते हैं।
पीएम मोदी बिहार चुनाव में 12 रैलियों से एनडीए के लिए जुटाएंगे वोट। 23 अक्टूबर को सासाराम में पहली रैली, दूसरे इलाकों में एलईडी स्क्रीन पर प्रसारण होगा। बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ बिहार में 20 अक्टूबर से करेंगे चुनाव प्रचार की शुरुआत। 6 दिन में 18 ताबड़तोड़ रैलियों की तैयारी। बिहार के सहरसा में लोगों ने स्कूल नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ चुनाव के बहिष्कार की बात कही। नरैया रामपुर गांव में आज तक नहीं बना है स्कूल। गांव से 5 किलोमीटर दूर पढ़ने जाते हैं बच्चे। बिहार चुनाव में जिन्ना से जुड़ा विवाद बढ़ने के दरभंगा की जाली सीट से अपने उम्मीदवार मशकूर अहमद को बदल सकती है कांग्रेस। मशकूर के जिन्ना समर्थक होने पर बीजेपी जेडीयू को ऐतराज। विवाद गर्म होने पर बोले मशकूर अहमद, बीजेपी को जिन्ना से प्रेम से इसलिए बार बार उन्हें याद आते हैं। हमें गांधी से प्रेम है इसलिए हमें गांधी याद आते हैं। तारिक अनवर का जिन्ना मामले पर बड़ा बयान, बोले बीजेपी पहले आडवाणी से जाकर पूछे कि पाकिस्तान में जिन्ना की मजार पर क्यों गए थे। लालू के समधी चंद्रिका राय ने लालू पर परिवार तोड़ने का आरोप लगाया। बोले मेरे खिलाफ मेरी भतीजी को उतारना चाहते थे लेकिन टिकट नहीं दिया। बोले किसी का भी बेटा हो काम पर जीतेगा। लालू जी के समय में न लाइट थी न सड़क। वैशाली में पुष्पम प्रिया की प्लूरल्स पार्टी के उम्मीदवार अनु कुमार का हाई वोल्टेज ड्रामा। नामांकन का अंतिम दिन था, पर्चा नहीं भर पाए तो धांधली का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठे, तब पुलिस ने पीट दिया। बिहार में भोजपुर जिले की जगदीशपुर सीट पर एक महिला उम्मीदवार ऐसी भी जो 9 महीने की गर्भवती है। सुषम लता जेडीयू से मैदान में है और प्रचार में कोई कमी नहीं छोड़ रही। भोजपुर में जगदीशपुर की सभा के दौरान मंच पर बद इंतजामी से भड़क गए तेजस्वी यादव। आरजेडी उम्मीदवार को सबके सामने हड़काया। बोले क्या इंतजाम किए हैं। चिदम्बरम ने जम्मू कश्मीर में फिर आर्टिकल 370 लागू करने की आवाज उठाई। वहां बने नए राजनीतिक गठबंधन का समर्थन किया। कहा मोदी सरकार अपना नजरिया बदले। चिदम्बरम के बयान पर बीजेपी का हमला। चिदम्बरम की बातों को शर्मनाक बताते हुए नड्डा बोले भारत को बांटने वाली डर्टी ट्रिक्स बंद करे कांग्रेस। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने पी चिदम्बरम के 370 वाले बयान का समर्थन किया। बोले हर राज्य की परिस्थिति अलग है, कश्मीर में 370 लागू होना चाहिए। बीजेपी देश को बांटने की कोशिश में है। राहुल गांधी ने आज पंजाब में स्मार्ट गांव अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की। डिजिटल तरीके से किसानों से बात की। केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना। किसानों से बात करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर बरसे राहुल गांधी। बोले केंद्र सरकार ने जबरदस्ती देश पर नए कानून थोपे हैं। ये तीनों कानून हिंदुस्तान के किसानों की आत्मा पर आक्रमण है। पंजाब के लुधियाना में किसानों ने बीजेपी अध्यक्ष अश्वनी शर्मा के विरोध में किया प्रदर्शन। पंजाब में नए किसान बिल से नाराज हैं किसान। असदुद्दीन ओवैसी का कांग्रेस और बीजेपी पर हमला। बोले बाबरी फैसले के बाद संघ परिवार के लोगों के इरादे मजबूत हुए हैं। अगर हम सोए रहे तो संघ कुछ साल बाद फिर हिंसक मुहिम शुरू करेगी और कांग्रेस भी इस मुहिम का अटूट हिस्सा बनेगी। भोपाल में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। बोले हमने जनता से किए सभी वादे पूरे किए। शिवराज सरकार ने 15 सालों में एमपी के लिए कुछ नहीं किया। एमपी को बीजेपी सरकार ने मजदूर प्रदेश बनाया। मध्य प्रदेश में उपचुनावों को लेकर राजनीति गर्म। कमलनाथ ने पिछले 7 महीने में शुरू हुई शिवराज सरकार की योजनाओं को बताया चुनावी स्टंट। बोले चुनाव आते ही चीन और पाकिस्तान की बात सामने आ जाती है। जनता को मुद्दे से भटकाने की कोशिश। आप नेता संजय सिंह ने बलिया विवाद को लेकर यूपी सरकार को घेरा। बोले यूपी में जंगल राज है, योगी सरकार बदमाशों को श्रेय दे रही है। यूपी के प्रयागराज में योगी सरकार के खिलाफ आप कार्यकर्ता का प्रदर्शन। प्रयागराज में गंगा किनारे पर आप कार्यकर्ता ने की योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। हाथरस केस में सीबीआई की ताबड़तोड़ पूछताछ जारी। पीड़िता परिवार से दोबारा पूछताछ करने के लिए पीड़िता के घर पहुंची सीबीआई। घटना पर बारीकी से किया निरीक्षण। यूपी के हाथरस में जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष। छावा नगरिया गांव में जमकर हुई मारपीट, गोली भी चली। गोलीबारी में 2 लोगों की मौत। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत करवाया। तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस बल की तैनाती। कंगना के खिलाफ मुंबई में दर्ज होगी एफआईआर। धर्म के आधार पर नफरत फैलाने का आरोप। बांद्रा कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों की पुलिस से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर। आतंकी के पास से AK-47 बरामद की गई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में लश्कर का आतंकी गिरफ्तार। आतंकियों को हथियार और शरण देने का आरोप। पकड़े गए आतंकी का नाम हरीश शरीफ। यूपी के जालौन में नाबालिग छात्र से गैंगरेप की वारदात।
बीमार मां को अस्पताल देखने जा रही थी। पीड़ित की शिकायत पर 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। यूपी के रामपुर में सिपाही पर रेप का आरोप लगाने वाली महिला ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। परिवार बोला केस वापस लेने की धमकी मिल रही थी। आरोपी सिपाही अब गिरफ्तार। शाहजहांपुर में मोहित नाम के गुंडे का तमंचा लहराते वीडियो हुआ वायरल। तमंचा दिखाकर गांव में घूमते और लोगों को डराते और धमकाते दिखा। पुलिस बोली जांच कर रहे हैं। यूपी के सीतापुर में पंचायत सदस्य की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने दिया घटना को अंजाम। 4 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। पुलिस ने 2 लोगों की हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। यूपी के फिरोजाबाद में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार हमलावरों ने नेता को दुकान के बाहर मारी गोली। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में खुदाई के वक्त निर्माणाधीन प्लॉट की दीवार गिरी। 2 की मौत। जेसीबी की मदद से घंटों बाद दोनों मजदूरों के शव पुलिस ने मलबे से निकाले। यूपी के पीलीभीत में पिकअप वैन और बस की भिड़ंत। हादसे में कुल 7 लोगों की मौत, 24 लोग बुरी तरह घायल। नेशनल हाईवे 730 पर हुआ हादसा। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 74 लाख के पार। 24 घंटे में 62,212 नए मरीजों की पुष्टि। एक्टिव मरीजों की संख्या 8 लाख से कम हुई। यूपी में गोवंश के आधार कार्ड बनाने की अनूठी मुहिम की शुरुआत। गायों और दूसरे गोवंश की ईयर टैगिंग हो रही है। इसके लिए पशुपालकों से कोई फीस नहीं ली जा रही। कोलकाता में आग ने मचाया तांडव। रिहायशी बिल्डिंग में आग लगने से 2 लोगों की मौत। मरने वालों में 12 साल का बच्चा भी शामिल। असम में 2 नवंबर से खुलेंगे स्कूल। मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने दी जानकारी। कोरोना गाइडलाइंस के तहत सशर्त मिली इजाजत। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। महाराष्ट्र के बारामती इलाके में हालात का जायजा लिया। शारदीय नवरात्र की आज से शुरुआत। कोरोना की वजह से देवी मंदिरों में भीड़ कम, लेकिन आस्था में कमी नहीं। दिल्ली समेत सभी जगह सोशल डिस्टेंसिंग से मंदिरों में दर्शन। दिल्ली में झंडेवालन मंदिर के 8 रथों पर सजाई गई माता की झांकी। 31 इलाकों में घूमेंगे माता के रथ। सीएम केजरीवाल ने रथों को दिखाई हरी झंडी। नवरात्र के मौके पर कटरा में मां वैष्णो देवी के दरबार में भक्तों का मेला। लोगों ने मां वैष्णवी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। 7,000 लोगों को एक दिन में दर्शन की इजाजत। तमिलनाडु के मदुरई में भी नवरात्र को लेकर उमड़ा भक्तों का मेला। मीनाक्षी मंदिर में लोगों ने मास्क पहनकर पूजा अर्चना की। महाराष्ट्र में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 118 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित। 2 पुलिसकर्मियों की मौत। अब तक कुल 267 पुलिसकर्मी की मौत। महाराष्ट्र में अब तक कुल 25,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। कर्नाटक के मैसूर में दशहरे को लेकर विशेष पूजा का आयोजन किया गया। सीएम बीएस येदियुरप्पा भी हो शामिल। लॉकडाउन के बाद पहली बार खुला सबरीमाला मंदिर। दर्शन के लिए मंदिर में पहुंचे लोग। कोरोना खतरे को देखते हुए एक दिन में महज 250 लोगों को दर्शन की इजाजत। उत्तराखंड के केदारनाथ में सेना का मालवाहक हेलीकॉप्टर चिनूक उतारा। 2018 में क्रैश हुए MI-17 का मलबा ले गया दिल्ली। चिनूक हेलीकॉप्टर से केदारनाथ पुनर्निर्माण के लिए भारी मशीनों को भी धाम में पहुंचाया जाना है। पंजाब के अमृतसर में आज से लंगूर मेले की शुरुआत हुई। कोरोना गाइडलाइंस के पालन के साथ सशर्त इजाजत मिली है। मेले में शामिल होने के लिए सैकड़ों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। अमृतसर का लंगूर मेला विश्व विख्यात है। एमपी के सिवनी में 2 युवकों ने नदी में छलांग लगाई। पानी में डूबने से एक की मौत, एक की जान बचाई। घटना का वीडियो कैमरे में कैद हुआ। गुवाहाटी के विश्व विख्यात कामाख्या मंदिर में उमड़ा भक्तों का रैला। नवरात्र के पहले दिन देवी दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु। लोगों ने मास्क लगाकर पूजा अर्चना की। मथुरा में लॉकडाउन के बाद पहली बार खुला बांके बिहारी मंदिर। 2 पारियों में दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा जरूरी। यूपी के मुरादाबाद में संदिग्ध हालत में मिला साधु का शव। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर साधु के शव को कब्जे में लिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। 7 महीने बाद फिर से पटरी पर तेजस एक्सप्रेस। रेलवे ने जारी की यात्रा से जुड़ी गाइडलाइंस। कोच में यात्रियों को दी जाएगी सेफ्टी किट। यात्रा के दौरान थोड़ी देर में हैंडल से लेकर अन्य जगह होगा सैनिटाइजेशन। यात्रियों को 10 लाख का रेल यात्रा बीमा। फ्रांस में हिला देने वाली घटना। पेरिस में पैगंबर मोहम्मद का कार्टून बच्चों को दिखाया तो एक पेरेंट ने टीचर का गला काटा। भागने पर पुलिस की गोलियों से मारा गया। अफसर बोले संदिग्ध आतंकी हो सकते हैं।
थाईलैंड में 3 महीने से सरकार के खिलाफ सड़क पर जनता मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। व्यवस्था परिवर्तन की मांग करते हुए पीएम से मांग रहे इस्तीफा। अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट के पास पहाड़ी की सूखी घास पर लगी आग ने बड़ा रूप लिया। आग की लपटें और दूर तक धुएं का गुबार फैला। अधिकारी बोले जरूरत पड़ी तो इलाका खाली करेंगे।